गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा रिएक्टिविटी सीरीज को, प्लस हम लोगों ने ब्रीफ में देखा कि कैसे हाईली रिएक्टिव, मॉडरेट रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। बस उसी को थोड़ा सा उसके रिएक्शंस को हम लोग देखेंगे ब्रीफ में भी, ठीक है। उसके पहले सबसे पहले हम लोग देख लें इनरिचमेंट ऑफ ऑर्स। इसको हम लोग कहते हैं अयस्कों का संवर्धीकरण। तो ऑर्स जो हैं वो ऑर्स हम लोग कहाँ से निकालते हैं? अर्थ से। अर्थ से ये माइंड किया जाता है। और अर्थ से माइंड होता है तो इसमें बहुत सारी इम्प्यूरिटीज हैं, ठीक है। इम्प्यूरिटीज लाइक उसमें सैंड, स्टोन, क्ले, माइका etc. ये these impurities are called गैंग। इस इम्प्यूरिटीज को क्या कहा जाता है? गैंग। इम्प्यूरिटीज को हम गैंग कहते हैं। अब इन गैंग को ऑर्स में ही गैंग है। इस गैंग को रिमूव करने के जो प्रोसेस हैं वो डिपेंड करते हैं ऑर्स के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पर, ठीक है। जैसा इनका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होगा उसी के आधार पर हम गैंग को रिमूव करेंगे। तो रिमूव करने के प्रोसेस को हम लोग को इसमें नहीं देखना है अभी, ये हायर क्लासेस में हम लोग देखेंगे, ठीक है। हम लोग देखें लो रिएक्टिव मेटल जो है रिएक्टिविटी सीरीज में जो सबसे नीचे हैं, जैसे हमारा Ag है, Au है, Pt है, ठीक है, प्लेटिनम, ऑरम, अर्जेंडम। तो ये हमारा गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, तो ये तो हमको फ्री स्टेट में मिल जाते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ है जैसे Hg है, Cu है, ये हमारा ऑर्स के फॉर्म में मिलता है। तो इसका ऑर्स ये हमारा Hgs जो शनिवार, इसको हम स्ट्रांगली हिट करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो क्या देता है? ये मर्करी ऑक्साइड देता है प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। अब इसी मर्करी ऑक्साइड को हम इसको हिट करते हैं तो ये क्या होता है? अलग हो जाता है, Hg+O2। तो इस प्रकार से हमको ये मर्करी मिल जाता है, ठीक है। अब इसी प्रकार कॉपर सल्फाइड हमको नेचर से मिल रहा है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको हीट कर रहे हैं, कॉपर ऑक्साइड दे रहा है प्लस सल्फर डाइऑक्साइड दे रहा है। इस कॉपर ऑक्साइड को हम फिर कॉपर सल्फाइड के साथ इसको रिएक्ट करवाते हैं, हिट करवाते हैं, तो क्या होता है? कॉपर सेपरेट हो जाता है और सल्फर डाइऑक्साइड, ये सल्फर जो है ऑक्सीडाइज कर जाता है, ये सल्फर डाइऑक्साइड बना लेता है और इन्हें कॉपर मिल जाता है, ठीक है। इसमें हम लोग देखें कि जो रिएक्टिविटी सीरीज में जो मिडिल में है एलिमेंट, जैसे हम लोगों ने देखा था जिंक, आयरन, लेड, ठीक है, तो ये सब हमारे कॉपर भी है। तो ये सब जो एलिमेंट्स हैं इसका एक्सट्रैक्शन जो है हमने कल भी बताया था उसमें कि दो प्रोसेस है, एक रोस्टिंग और दूसरा है कैल्सिनेशन। तो रोस्टिंग और कैल्सिनेशन प्रोसेस को डिफरेंट ऑर्स के रूप में किया जाता है। जैसे आप यहाँ देखें जिंक सल्फाइड है, तो यहाँ पर हम रोस्टिंग प्रोसेस के द्वारा, ठीक है। तो रोस्टिंग प्रोसेस में क्या है? इसमें अधिक ताप पर यानी एट हाई टेम्परेचर इट इज बीइंग हीटेड, इसे गर्म किया जाता है और ऑक्सीजन जो है सो इसको एप्रोप्रिएट अमाउंट में दिया जाता है। तो अब पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन दे करके इसको हीट किया जाए तो ये रोस्टिंग कहलाता है। और रोस्टिंग करने के बाद ये जिंक ऑक्साइड में टूट जाता है और सल्फर डाइऑक्साइड में, ठीक है। तो ये हमारा जिंक ऑक्साइड तो ये मिला, ये हो गया मेरा सल्फाइड से और रोस्टिंग। लेकिन जब कार्बोनेट के फॉर्म में जब ऑर्स होते हैं तो यहाँ पर हमारा कैल्सिनेशन प्रोसेस के द्वारा इसको ऑक्साइड्स में कन्वर्ट किया जाता है। इसको हमने ऑक्साइड में कन्वर्ट किया, इसको भी हम यहाँ ऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे हैं। क्या सा प्रोसेस द्वारा? कैल्सिनेशन प्रोसेस द्वारा। इसको भी हीट करेंगे लेकिन यहाँ पर जो ऑक्सीजन दिया जाएगा वो लिमिटेड रहेगा, ठीक है। लिमिटेड अमाउंट में इसमें हम ऑक्सीजन देते हैं और ये जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट कर जाता है और क्या दे रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमारा दोनों तो ऑक्साइड ही बना।
अब जिंक ऑक्साइड को हम क्या किए, कार्बन को ले लिए, कार्बन एक रेड्यूसिंग के कारण लिया जा रहा है इसको, तो ये जिंक क्या कर रहा है, सेपरेट हो जा रहा है और ये कार्बन ऑक्सीजन मिलकर के कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है और हमारा जिंक यहाँ पर सेपरेटली मिल जा रहा है, तो जिंक हमारा यहाँ पर सेपरेट हो गया। तो देखें मिड में जो एलिमेंट्स हैं, ये हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मैग्नीज ऑक्साइड है, ठीक है। ये मैग्नीज ऑक्साइड जब एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या होना, मैग्नीज सेपरेट हो जा रहा है प्लस एल्युमिनियम ऑक्साइड हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है ये क्या है, हाईली रिएक्टिव है, तो हाईली रिएक्टिव मेटल्स को रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में लिया जाता है, ठीक है। कहीं कहीं इनको रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में लिया जाता है क्योंकि यहाँ पर कौन सा रिएक्शन करते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर देते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कर देते हैं, और जब विस्थापन अभिक्रिया होती है तो हीट बहुत ज़्यादा रिलीज होती है। तो यहाँ पर मैग्नीज ऑक्साइड में के साथ जब एल्युमिनियम रिएक्ट करता है तो मैग्नीज को सेपरेट कर देता है प्लस एल्युमिनियम ऑक्साइड बना लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम हाईली रिएक्टिव मेटल्स को भी ले लेते हैं, लेस रिएक्टिव मेटल के उनके कंपाउंड से उनको ऑक्साइड्स को सेपरेट करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखें एक थर्मिट रिएक्शन आपका एग्जाम में भी आता है, ये जब आयरन ऑक्साइड एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट करता है तो आयरन तो हमारा मिडिल में है और एल्युमिनियम जो है ये हाई रिएक्टिव है और ये हमारा मिड में है रिएक्टिविटी सीरीज में। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, इसको डिस्प्लेस कर दे रहा है, Fe अलग हो गया, एल्युमिनियम ऑक्साइड अलग हो गया। तो ये जो हमारा Fe आ रहा है इसका यूज कहाँ होता है, रेलवे पटरी की दरारों को जोड़ने में किया जाता है। तो ये लिक्विड फॉर्म में आएगा, ठीक है, पूरा इतनी हीट इसमें निकलेगी, इतनी इसमें ऊष्मा निकलेगी कि जो मेटल है वो मॉल्टन स्टेज में होगा और वो दरार जो है रेल की पटरियों में जो दरार है उस दरार को भरने में ये मदद करता है। ये थर्मिट प्रोसेस इसी को कहते हैं। जब फेरिक ऑक्साइड एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट करता है तो वो आयरन प्लस एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है, जो जिसमें इतनी हीट निकलती है कि ये जो मेटल है वो मॉल्टन स्टेज में मिलते हैं और उसी मॉल्टन स्टेज के कारण उन पटरियों को भरा जाता है। इस प्रोसेस को हम थर्मिट प्रोसेस भी कहते हैं। इसमें देखें हम लोग हाईली रिएक्टिव जो मेटल्स हैं उनको इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा उसको रिफाइन किया जा रहा है, ठीक है। तो ये मोस्टली जो है सो मॉल्टन स्टेज में होते हैं, तो ये इनके क्लोराइड फॉर्म जो भी हैं, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये क्लोराइड फॉर्म में होंगे और वो मॉल्टन स्टेज में होंगे। तो उनके क्लोराइड से उनको इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस द्वारा सेपरेट किया जाएगा। तो ये हमारा कैथोड, जैसे ये इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है जिसमें दो इलेक्ट्रोड्स होंगे, एक कैथोड होगा दूसरा एनोड होगा। कैथोड जो होता है वो नेगेटिव होता है और एनोड जो है सो पॉजिटिव होता है। तो कैथोड पे कौन जाएगा, सोडियम जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव है, और क्लोरीन कहाँ जाएगा, एनोड पे जाएगा। तो इस तरह से सोडियम और क्लोरीन दोनों अलग अलग हो जाता है। तो इस द्वारा हम इसको रिफाइन कर लेते हैं हाईली रिएक्टिव मेटल्स को। अब यहाँ पर देखें जो प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स है, तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस कैसे किया जाता है। जितने भी मेटल्स उनके ऑक्साइड से लिया जाता है उनमें कुछ न कुछ इम्प्योरिटीज रह जाती हैं। उन इम्प्योरिटीज़ को हटाने के लिए इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस लेते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में दो इलेक्ट्रोड बनाएंगे। तो दो इलेक्ट्रोड, एक हमारा कैथोड होगा, दूसरा एनोड होगा। तो एनोड में हम किसको लेंगे, इम्प्योर मेटल को, जिसको हमको प्यूरिफाई करना है, ठीक है। मान लीजिए हमने यहाँ पर इसको कॉपर को लिया, ठीक है। अब ये जो है कैथोड, इसको हम प्योर मेटल लेंगे, किसका, उसी का, कॉपर का ही लेंगे, ठीक। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट के रूप में रहेगा जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगी वो हमारा ये कॉपर सल्फेट का हमने इसमें सॉल्यूशन ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाया, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हुआ, जब इसमें आया कहाँ गया, एनोड में। एनोड में जो इम्प्योरिटीज हैं वो इम्प्योरिटीज यहाँ पर आ जा रहे हैं और जो कॉपर है वो कॉपर हमारा इस सॉल्यूशन में डिजोल्व हो जा रहा है।
और ये सॉल्यूशन में जो कॉपर है वो कॉपर इस कैथोड में आकर के एक लेयर बना रहा है। इसका एक पतला सा लेते हैं इस इलेक्ट्रोड को, ताकि इस पे इसका लेयर जो है सॉल्यूशन से इसमें जाता रहे, और जो हमने इम्प्योर लिया है मेटल का रड जो लिया है, एनोड जिसको बनाया है मैंने इलेक्ट्रोड को, उस इलेक्ट्रोड से ये सॉल्यूशन में आ रहा है और सॉल्यूशन से ये इसमें जाकर डिपॉजिट हो रहा है। इस प्रकार से इसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा इसको प्यूरिफाई कर लेते हैं। और इस प्रकार से बहुत सारे मेटल्स का, गोल्ड का, सिल्वर का, कॉपर, टिन, इन सारी चीज़ों को हम इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ हम लोगों का बचा हुआ है कोरोजन। ठीक है, इसको हम संक्षारण कहते हैं, इसको हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, तो इसमें भी देख लें। अब देखेंगे बुक में, सिल्वर जो है एटमॉस्फेयर में जो सल्फर है उसके साथ बना करके वो सिल्वर सल्फाइड बना लेता है, जिसके कारण कोरोड कर जाता है, जिसके कारण उसका रंग कैसा हो जाता है, काला हो जाता है। सिल्वर सल्फाइड का, सिल्वर का काला रंग सिल्वर सल्फाइड के कारण हो रहा है। ठीक है, कॉपर कार्बोनेट, एटमॉस्फेयर से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको लेकर के वो कॉपर कार्बोनेट बना रहा है, जिसके कारण उसका रंग हरा हो जा रहा है। 1 नंबर वाले क्वेश्चंस आते हैं। और तीसरा है आपका आयरन का जो रस्ट लगता है, तो ये ब्रिक रेड जो हो जाता है, जंग लगना जिसको हम रस्टिंग कहते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों से ये इनका रंग हो रहा है, ये ब्रिक रेड होता है। अब देखिए इसको प्रोटेक्ट कैसे किया जाता है। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग आसान सा तरीका जानते हैं। हम लोग क्या करते हैं, लोहे के दरवाजे गेट में पेंट कर देते हैं, या तेल ग्रीस लगा करके उसको हम कोरोजन से बचाते हैं। यानी एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या जो भी हैं उसके साथ जो रिएक्ट कर सकते हैं, उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए हम उसमें एक लेयर लगाते हैं। ठीक है, हम लोग देखें मिश्रातु या मिश्र धातु, जब 2 या 2 से अधिक, ठीक है, धातु या अधातु मिलकर के जो बनता है उसे हम मिश्रातु कहते हैं या मिश्र धातु कहते हैं। तो इसको इसलिए बनाया जाता है ताकि हम इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। किससे? कोरोजन से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने ऑयलिंग, पेंटिंग ये सब देखा, प्लस एक ये भी तरीका है मिश्र धातु बना करके उसको हम उसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम लोग स्टील यूज़ करते हैं, तो उसमें क्या है, आयरन के साथ निकेल है, क्रोमियम है, तो ये स्टेनलेस स्टील है। अब इसमें हम एक जिंक का एक लेयर चढ़ा दें, जो हैंडपम्प होता है उसमें जो लेयर चढ़ा होता है वो किसका है, जिंक का है। गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस के द्वारा उसमें अगर हम उसमें जिंक के लेयर चढ़ा दें तो वो उसमें जल्दी जंग नहीं लगता है। ठीक है, अब कुछ ऐसे हैं मिश्र धातु जिसको हम लोग को जानना है। जैसे पीतल है, कांसा है और सोल्डर है। इसमें भी कॉपर है, इसमें भी कॉपर है, इसमें भी लेड है, एसएन है, और इसमें हमारा जेडएन है, और इसमें एसएन है। इसका परसेंटेज 80% कॉपर और 20% जिंक मिलाकर के पीतल बनाया जाता है। 90% कॉपर, 10% टीना मिला करके कांसा बनाया जाता है, और ये दोनों 50-50% है। ये दोनों मिला करके इसको हम मिश्र धातु बना लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और भी आती है, जो आयरन है, प्योर आयरन जो है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है। उसमें कितना परसेंट मिलाया जाता है, उसमें 0.05% कार्बन मिला देने से वो हार्ड हो जाता है, अदरवाइज वो बहुत ही सॉफ्ट होता है। इसका कोई इक्विपमेंट नहीं बनाया जा सकता है। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग देखें गोल्ड की बात करें तो कहते हैं 22 कैरेट। इसमें जो मिलाया जाता है वो क्या मिलाया जाता है, या तो सिल्वर या तो कॉपर, यानी 24 कैरेट गोल्ड जो है वो भी सॉफ्ट है। तो यहाँ पर ये 22 पार्ट जो है हमारा गोल्ड में, ये सिल्वर और कॉपर दोनों, सिल्वर या कॉपर दोनों में से किसी एक को मिला करके ये उसे हार्ड बनाया जाता है। ठीक, थैंक यू।